सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एज यू ऑल नो कि नीट 2025 अब ख़त्म हो चुका है, रिज़ल्ट आ गया है। जिनका रिज़ल्ट अच्छा आया है उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। पर ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। देखो, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको पता है कि अब उनको काउंसलिंग करनी है एंड ऑल, ये इसके ऊपर हर किसी ने वीडियो बनाया होगा। पर अभी इम्पॉर्टेंट उन लोगों की भी लाइफ है जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखो बच्चों, बिल्कुल भी एक एग्जाम के ऊपर लाइफ डिपेंड नहीं होती है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है ना, देन यू शुड मस्ट 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 प्राउड ऑन योर सेल्फ। क्योंकि अगर इस वक्त तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है ना, तो इसका मतलब तुमने मेहनत नहीं की थी। और अगर बुरा लग रहा है ना, तो उस बुरा लगने पे तुम्हें सच में प्राउड फील होना चाहिए, बिकॉज यू डिड दैट मेहनत। देखो, मुझे पता है एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल, कुछ कुछ लोग पाँच पाँच साल ड्रॉप ले लेके पढ़ते हैं। ईजी नहीं होता है। नॉट जस्ट बिकॉज कि लोग क्या कहते हैं, लोग ताने देंगे, इन सबको मैं अगर साइड में भी रखूं तो भी अपने लिए 2 साल पूरा पढ़ना। जो लोग बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे होंगे उन्होंने भी अपना 2 साल अपने फंक्शन, अपनी लाइफ, अपने गेम्स, अपने फ्रेंड, हर एक चीज छोड़ के पढ़ी होगी। तो बुरा लगना जायज है। अगर आपको बुरा नहीं लग रहा है, अगर आपको इस वक्त रोना नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की थी। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि यार मैंने मेहनत की थी, या मुझसे एटलीस्ट कोई गलती नहीं रही थी, तो यू मस्ट प्राउड ऑन योर सेल्फ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। देखो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें जो नहीं मिला वो ही तुम्हारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, तुमने डॉक्टर बनने का सोचा, दैट इज वेरी 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 गुड डिसीजन, क्योंकि वो चीज तुम्हें खुशी दे रही थी। तुमने नीट इसलिए नहीं दिया था जस्ट बिकॉज यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर। तुमने नीट इसलिए दिया था क्योंकि वो चीज पाकर तुम्हें खुशी मिल रही थी। लाइफ इज नॉट अबाउट अचीविंग एनी वन गोल, इट इज अबाउट कि क्या चीज तुम्हें खुशी दे पा रही है, क्या चीज नहीं दे पा रही है। कुछ लोगों को पैसा कमाने से खुशी मिलती है, लेकिन वो लाइफ सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं जी रहे, वो खुशी पाने के लिए जी रहे हैं। वो बात अलग है कि उनको खुशी सिर्फ पैसे कमाने से मिल रही है। हमें भी मिल सकती थी, हमें डॉक्टर बनने से खुशी मिल रही थी, लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हमारी लाइफ में अब सिर्फ डिप्रेशन की तरफ जाएंगे या फिर कुछ होप ढूंढेंगे ही नहीं। देखो, मेरी बात सुनो। एटलीस्ट यू शुड थिंक कि तो जो तुमने मेहनत की थी अब वो खत्म हो गया है, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत में थोड़ी भी कमी थी, या तुम में अभी भी हिम्मत है एक और ड्रॉप लेके पढ़ने के लिए, देन यू शुड मस्ट गो फॉर दैट। मतलब अगर तुम्हें अपनी लाइफ में 1% भी लगे ना कि नहीं यार मैं अभी भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन यू मस्ट डू दैट। नॉट फॉर योर फैमिली, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, जस्ट फॉर योर, कि हाँ, अगर मैंने नहीं किया तो कहीं मुझे फ्यूचर में ये ना लगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यार मैंने तो अपना 100% दिया था, अगर मैं इस साल फिर से भी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो भी मैं इतनी ही मेहनत कर सकती हूँ, क्योंकि देखो हर एक बच्चे को अपनी पोटेंशियल पता होती है। अगर आपको लगता है कि मैं लास्ट इतना ही कर सकता था या कर सकती थी, तो उससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। देखो, हर किसी का पोटेंशियल अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ एक डॉक्टर बनने के लिए बने हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिकॉज तुम दूसरी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो यार। अगर तुम्हें मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो भी बहुत सारी फील्ड है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये नहीं, तो भी लाइफ इज नॉट अबाउट एंड, यहाँ पे खत्म नहीं होता है, अंत ही आरंभ है। देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, जब तक तुम इस नीट वाले लूप से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हें दूसरे ऑप्शन नहीं पता चलेंगे। ऐसे तुम 1000 वीडियो देख लो कि नीट के अलावा और क्या करे, वो क्या करे, वो क्या करे, लेकिन जब तक तुम इसके लिए पढ़ रहे हो ना, तब तक तुम्हारा मन सिर्फ यही करने को करेगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है 1% भी कि अब मुझसे ये नहीं होगा, या अब मेरा इंटरेस्ट इसमें खत्म हो गया है, तो कोई बात नहीं यार, होता है। लोग इतनी मेहनत से जब घर बनाते हैं और फिर उनका घर से अगर मोह उठ जाए, है ना, कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना, तो लोग बड़ी बड़ी जगह से भी शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में बहुत सालों तक मेहनत करते हैं और उसके बाद भी वो चीज अचीव नहीं कर पाते हैं जो उनको चाहिए थी। हालांकि दुनिया की तरफ से वो बड़ी अचीवमेंट भी हो सकती है, लेकिन अगर उनको नहीं चाहिए थी तो वो चीज उनको खुशी नहीं दे पाई, तो उनको लगता है कि उनका गोल खत्म नहीं हुआ। वैसे ही तुम्हारे साथ हुआ है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा अभी तक गोल खत्म नहीं हुआ, बिकॉज यू वांट टू बी दैट डॉक्टर, यू वांट दैट डॉक्टर प्रीफिक्स बिफोर योर नेम। बट जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। आपको अल्टीमेट गोल पैसा कमाने से मिलेगी। आपका अल्टीमेट गोल था कि मैं अगर डॉक्टर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो मुझे उसके बाद पैसे कमाने हैं, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो चीज़ तुम दूसरी फील्ड में नहीं कर सकते हो? जो 1-2 साल तुमने इस फील्ड में दिए, वो अगर तुम अब
अगर तुम्हारी इच्छा अब नीट पढ़ने की नहीं है, कोई बात नहीं, अब तुम दूसरी फील्ड में देख के क्या ये सब नहीं पा सकते? क्या तुम्हें पैसा दूसरी फील्ड से नहीं मिलेगा? क्या तुम अपनी फैमिली को दूसरी फील्ड से प्राउड नहीं फील करवा सकते? क्या तुम अपना इंटरेस्ट दूसरी फील्ड में जगा के लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकते? क्या डॉक्टर के अलावा ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिससे तुम लोगों की मदद कर सको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बताओ, अगर मैं तुम्हें अभी कोई भी गाइडेंस दे रही हूँ या कुछ भी पढ़ा रही हूँ तो उससे मदद ही हो रही है ना, लेकिन मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? और रही बात कि लोग क्या कहेंगे, देखो लोग ना हमेशा कहेंगे, हर फील्ड में कहेंगे। चाहे तुम अभी डॉक्टर नहीं बनो तो भी कहेंगे, तुमने नीट दिया है नहीं दिया है तो भी कहेंगे, अगर तुम एक ड्रॉप लेके छोड़ दोगे तो कहेंगे कि यार तुमने एक और ले लेते तब तो हो ही जाता। और अगर तुमने नहीं लिया, मतलब अगर तुमने 3-4 ड्रॉप ले लिए तो कहेंगे इसको तो साल वेस्ट करने की आदत हो गई है, इसको तो सिर्फ किताबें लेके बैठ के टाइम पास करने की आदत हो गई है। कहने वाले हर एक सिचुएशन में कुछ भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे डॉक्टर बनने के बाद भी लोग खुश होंगे, तुम लोगों की खुशी के लिए थोड़ी ना जी रहे हो। क्या फर्क पड़ता है अगर नहीं हुआ तो? हाँ, अगर तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम अभी बुरा मत मानो, तुम रो मत, अरे भाई मेहनत की है 2 साल, जिसका ये फर्स्ट ड्रॉप था उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके पास अभी भी हिम्मत है। 1 साल में हिम्मत खत्म नहीं होती है। स्पेशली अगर आप डॉक्टर बनने का सोच रहे हो तो आप ऐसे एक बार में होप खत्म नहीं कर सकते हो। जिसका पहला ड्रॉप था उसे जेन्युइनली, अगर आपको बुरा लगे मुझे नहीं पता, लेकिन 1 साल में किसी की हिम्मत खत्म नहीं होती है। आप फिर से मेहनत कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट अगर किसी का दूसरा तीसरा ड्रॉप था, उसको पता है कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मैं सच में कह रही हूँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लाइफ इसके आगे भी है, बियॉन्ड नीट भी लाइफ है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें 12th में साइंस में इंटरेस्ट होता और तुम्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तुम्हें पता नहीं होता कि नीट होता क्या है, तो क्या तुम खुद दूसरी फील्ड में काम नहीं कर रहे होते? हाँ, अगर मैं स्पेशली कुछ उन कैटेगरी के बच्चों की बात करूं जिनका ये सेकंड ड्रॉप था, तो तुम खुद सोचो, देखो जिसका फर्स्ट ड्रॉप था या जिसका दूसरा तीसरा ड्रॉप था, तुम खुद सोचो जिस बच्चे का सेकंड ड्रॉप था और जिसने बहुत शौक से नीट लिया होगा, उसको क्या लगा होगा? पहली बार नीट दी तो कौन सी दी होगी? नीट 2024 वाली दी होगी। मानो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तभी तो उसने नीट 2025 दिया। अब बताओ, पहला ईयर इतनी हाई कट ऑफ, उसके बाद उस बच्चे ने दूसरी बार ट्राई किया कि इतनी लो कट ऑफ, जस्ट बिकॉज द पेपर वाज सो टफ कि पिछले 37 ईयर्स में वैसा पेपर नहीं आया था। तो अगर 2 साल उसने बेचारे ने इतनी ज्यादा मेहनत करके अपना पूरा फोकस देके उस बच्चे ने अगर एग्जाम दिया है और 2 साल के बाद ऐसे हो कि पहला स्कैम, दूसरी वाली में फिर से दिक्कत की कट ऑफ इतनी कम गई, पेपर ऐसा आ गया, तो क्या आप हर चीज के लिए अपने आप को ब्लेम करते जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। जरूरी नहीं है ना कि यही फील्ड है यार, दूसरी फील्ड में ट्राई करके देखो। तुमने 2 साल इसको दिए सिर्फ एक उम्मीद के बदले की शायद, 100% तो कंफर्म इसमें भी नहीं थे ना। एमबीबीएस का सपना था बट कंफर्म नहीं था, क्योंकि दूसरी फील्ड्स भी थी इसके साथ। क्या पता एमबीबीएस नहीं मिलके बीडीएस मिल रही होती तो। अगर कोई खुश नहीं होना चाहे तो किसी भी फील्ड में ना हो, और खुश होना चाहे तो किसी भी फील्ड में हो सकता है। अगर ये चीज आपको लगता है कि अब नीट नहीं होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब इसको छोड़ोगे ना तभी तुम दूसरी फील्ड में जा सकते हो, तभी दूसरी फील्ड में तुम मेहनत कर सकते हो, तब तुम्हें नए आइडियाज आएंगे। जब तक तुम इस एक लूप में फंसे रहोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तुम खुद सोचो, तुमने इस साल ये जो नीट का एग्जाम दिया है, तुम्हें लगता है कि तुमने घर पे रह के पढ़ाई की और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, बट क्या तुम अभी भी वही हो जो ड्रॉप ईयर के पहले थे? बिल्कुल नहीं होगे। अगर तुमने रियल में कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है, अगर तुम्हें सच में अभी बुरा लग रहा है तो तुम वो इंसान बिल्कुल नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? जस्ट बिकॉज 1 साल में तुमने पेशेंस लेवल सीखा होगा। जितने मॉक टेस्ट में बुरे नंबर आते हैं ना, उससे कोई भी इंसान अपना पेशेंस लेवल सीख जाता है इस एज में, ठीक है। दूसरी चीज, तुमने अकेले रहना सीखा होगा। सबके साथ रहना, ग्रुप में रहना इजी होता है कंपैरेटिवली, अकेले रहना मुश्किल होता है। तुमने वो चीज सीखी है तो खुद पे तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी मान लो तुम कोई एग्जाम क्लियर कर भी लो तो भी जरूरी नहीं है ना कि डेस्टिनी ने तुम्हारी लाइफ में वही चीज लिखी हो। अभी जो प्लेन क्रैश वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद तुम्हें क्या लगता है लाइफ इतनी ज्यादा इजी है? वो सब लोग जो इतनी मेहनत करके इंटर्न डॉक्टर आए थे, तुम एक बार उनकी फैमिली के बारे में सोचो। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की होगी? क्या उनके सपने नहीं होंगे? हाँ, उल्टा उन्होंने ज्यादा मेहनत की है यार, उनके ज्यादा सपने होंगे, लेकिन फिर भी एक टाइम में उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। तो तुम्हें क्या लगता है ये सच में उतनी बड़ी बात है? एक बार सोच के देखो, जितने बड़े सपने तुमने अपने लिए देख के रखे थे, जितने बड़े लेवल पे अपने आप को इमेजिन करके रखा था,
उस लाइफ की डिफिकल्टीज को एक बार इमेजिन करके देखो, क्या उन डिफिकल्टीज के सामने ये नीट में सिलेक्शन ना होना ये एक बड़ी डिफिकल्टी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम इस फीलिंग से बियर नहीं कर पा रहे हो तो तुम आगे कैसे अपनी लाइफ में अपने आप को उस सिचुएशन में उस लेवल पे इमेजिन कर पा रहे हो? क्योंकि जितनी ज्यादा सक्सेस तुम इमेजिन करते हो अपनी लाइफ में, उतनी ज्यादा डिफिकल्टीज भी तुम्हें इमेजिन करनी पड़ेगी ना। सही है ना? उतनी ज्यादा डिफिकल्टीज भी तुम्हारी लाइफ में आएंगी। तो तुम अगर इस सिचुएशन पे लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, लोगों को इग्नोर करना नहीं सीख पा रहे हो, तो तुमने क्या सीखा यहाँ पे ड्रॉप लेके? खुद बताओ मुझे। सबसे पहली बात, तुम लोगों के लिए नहीं जी रहे हो। लोग हर एक सिचुएशन में बोलेंगे। लोगों का क्या है, तुम्हारे डॉक्टर बनने के बाद 10 बातें बोल देंगे। तुम पैसा कमाओगे तो बोलेंगे, नहीं कमाओगे तो बोलेंगे। तुम फैमिली के साथ घूमोगे तो बोलेंगे, फैमिली के साथ नहीं रहोगे तो बोलेंगे। अल्टीमेट गोल तुम्हारा ये होना चाहिए कि कौन सा काम करूं, क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, क्या करूं, क्या ना करूं, कहाँ आऊं, कहाँ ना जाऊं। उन सब का डिसीजन सिर्फ एक बात पे डिपेंड करना चाहिए, किस चीज से तुम्हें खुशी मिलती है, किस चीज से तुम्हारे पेरेंट्स को प्राउड फील होता है। उसके अलावा डजेंट मैटर कि तुम अपनी लाइफ में क्या करते हो। लोगों के बारे में, किसी के बारे में, यार भाई बहनों के बारे में भी इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनका भला सोचो, वो मैं नहीं कह रही, पर वो क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में ये सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है तुम्हारा मन क्या कह रहा है, तुम्हें जरूरत है तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। और मुझे पता है अभी आधे से बस ज्यादा बच्चों की दिक्कत ये होगी कि पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं। देखो, सच में हर एक पेरेंट्स को भी ये समझने की जरूरत है कि अगर आपके बच्चे ने ड्रॉप लेके मेहनत की है तो आपके सामने की है ना। अगर मेहनत नहीं की है तो उस मेहनत वाले पीरियड में आप अपने बच्चे को बोलो। और तुम्हें भी समझना चाहिए यार, नीट मजाक नहीं है। अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो और उसमें तुम मस्ती कर रहे हो तो डजेंट मैटर, तो तुम नहीं हो इस चीज के लायक यार। लेकिन अगर तुमने मेहनत की है, तुम्हें बुरा लग रहा है, तो ट्रस्ट में तुम्हारे पेरेंट्स भी फील करेंगे। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि किसी की जॉइंट फैमिली होती है, बोलने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें एट द एंड ऑफ डे ये सोचना है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने कुछ बोला, बुरा लगा, डजेंट मैटर। तुम्हें क्या करना है अभी इस टाइम पे, क्या करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन अपने लिए बिल्कुल आराम दो। तुम्हें सोना है सो, तुम्हें घूमना है घूमो, तुम्हें आराम से वॉक करनी है वॉक करो। जो चीज तुम्हें बिल्कुल रिलैक्स फील कराती है वो करो। लेकिन ध्यान रखो, अकेले रह के या सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रह के करो। कोई भाई बहन नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई आसपास के लोग नहीं, कोई नहीं। या तो सिर्फ तुम और तुम्हारे पेरेंट्स, और कोई नहीं होना चाहिए। आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि तुमने 2 साल मेहनत की यार, तुम वो चीज डिजर्व करते हो। अगर तुमने सच में मेहनत की है ना, तुम इस वक्त होटल में जाके पार्टी करना डिजर्व करते हो। रिजल्ट क्या आएगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम्हारी जिम्मेदारी होती तो हर कोई बच्चा टॉप आ जाता है यार। रिजल्ट क्या आएगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा काम था मेहनत करना, जो तुमने कर दिया। तुम्हें क्या लगता है इतनी मेहनत के बाद भगवान तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। कुछ तो देंगे ना यार। और जो कुछ देंगे उसमें हम बेस्ट बना लेंगे। जब हमने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हमें कुछ भी नहीं आता था। तुम्हें लगता था ये बड़ी बड़ी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स तुम पढ़ पाओगे? नहीं लगता था, पर फिर भी अब तुमने इतना कुछ पढ़ा है। तुम खुद सोच के देखो, जो चीजें तुम्हें पता है ह्यूमन बॉडी के बारे में, दुनिया के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो क्या किसी और को पता है? जो नॉलेज तुम्हारे पास है वो क्या किसी और के पास है? तुम्हें क्या लगता है तुम इस नॉलेज को कहीं भी यूज नहीं कर सकते? बताओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था तो तुम्हें अब लोगों को गाइडेंस देनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस फील्ड में फिर से ट्राई कर सकते हो, एक और ड्रॉप ले सकते हो, तुम में अभी भी हिम्मत है, तुम्हें वही चीज करनी है, यू आर रियली पैशनेट अबाउट दैट, जस्ट गो फॉर दैट। किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स को मनाओ एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि अब ठीक है, अब मेरी मेहनत हो गई, मेरे से इस फील्ड में इससे ज्यादा मेहनत नहीं होगी, इट्स कम्प्लीटली ओके। खत्म करो ये लूप यहाँ पे, स्टार्ट करो अपनी नई प्रिपरेशन। एक नई फील्ड चुनो, आराम से 10-15 दिन लगा के चुनो। लेकिन ऐसी चीज चुनना जो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें खुशी दे सके। तुम्हें पैसा कमाने से खुशी मिलती है उस तरह से देखो। तुम्हें खुश रहने से पैसा मिले वैसे चाहिए, तुम वैसे देखो। बट अल्टीमेट गोल तुम्हारा पैसा नहीं, अल्टीमेट गोल तुम्हारा खुशी होनी चाहिए, फिर चाहे वो खुशी किसी भी चीज से मिले। बस एक बात ध्यान रखना, पूरी दुनिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल ना सोचो। है ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही वही चीज है। कोई बात नहीं, खत्म हुआ, अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करो। अब
जो तुम कह रहे हो ना कि मैं नीट करके सबको दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, अब वो टाइम है यार, अब तुम्हारा असली टेस्ट है, अब सब करके दिखाओ। अब तुम 6 महीने में, सच बता रही हो, अगर तुम रियल में किसी भी एक फील्ड पे मेहनत करो ना अब भी, तो भी तुम 6 महीने में इतने टॉप पे जा सकते हो। बस यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, और किसी के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं हुआ नहीं हुआ यार, अब तुम उसे बदल सकते हो क्या? अब एक बार जो बात बताओ, रोने से, डिप्रेस्ड होने से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उल्टा तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारी हेल्थ खराब होगी, तुम्हारे घर में टेंशन का माहौल क्रिएट होगा। तुम्हारे रोने से, डिप्रेस्ड होने से मम्मी पापा भी डिप्रेस्ड होंगे। तुम्हारे रोने से, डिप्रेस्ड होने से और क्या हो जाएगा कि तुम अपनी नई फील्ड के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। मान लो कोई अच्छा कॉलेज या कोई चीज, कोई और कोर्स तुम्हें मिलने वाला हो, अगर तुम अप्लाई करो और तुम ये टाइम बिल्कुल डिप्रेशन में निकाल दो, और उसके बाद तुम्हें पता चले यार एडमिशन तो क्लोज हो गए, अब तुम्हारा ये साल भी गया। रुकने से कुछ नहीं मिलेगा, चलते रहना पड़ेगा। एक बार ना इमेजिन करके देखो कि तुम अपनी लाइफ की स्टोरी किसी को सुना रहे हो, तो तुम उसमें क्या सुनाओगे? मेरा नीट नहीं हो पाया, भगवान ने मेरा टेस्ट लिया और उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं डिप्रेशन में चला गया, चली गई। क्या ये कहानी सबको सुनाना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तुम्हें अपनी लाइफ की कहानी खुद बनानी पड़ेगी, अपनी लाइफ की स्टोरी को। रियली में मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम सच में बिल्कुल किसी मूवी की स्टोरी की तरह बना सकते हो। जस्ट तुम्हें मेहनत करनी है। ऐसे स्टोरी बनाओ अपनी लाइफ की कि जिसमें तुम हीरो दिखो, तुम मेन कैरेक्टर दिखो, ऐसे स्टोरी बनाओ ना यार। रुकना क्यों है? तुम बताओ, रुकने से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आज से 10-15 साल बाद जब तुम अपने लाइफ के इस पॉइंट को देखोगे, तो तुम्हें लगेगा हाँ यही मेरा टर्निंग पॉइंट था, हाँ इसी पे तो मैंने मेहनत की। आज शायद मैं जो हूँ, अगर मैं नीट क्लियर कर लेती या कर लेता तो भी नहीं हो पाता या हो पाती। तो तुम्हें वो चीज समझनी पड़ेगी। नहीं मिली है तो कोई बात नहीं ना। तुम खुद सोचो, 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से 1 लाख बच्चों को सीट मिली होगी। ST SC कैटेगरी, सारी कैटेगरी मिला लू, स्टेट कैटेगरी तो भी 1.5 लाख, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 या 2.5 लाख, ज्यादा से ज्यादा भी सोचो तो। पीछे 21 लाख बच्चे बैठे हैं यार। इंडिया के 21 लाख बच्चे तुम्हारी तरह भी रो रहे होंगे। बताओ, क्या उनमें से सब बच्चे रो रो के अपना गिव अप कर देंगे? मान लो सबने कर भी दिया, तो उसमें से तुम एक हो गए जिसने गिव अप नहीं किया और जिसने नई जर्नी स्टार्ट की और उसमें सक्सेस पा ली। तो बताओ फिर उन लोगों से नजरें मिलाना तुम्हारे लिए कितना अच्छा होगा, जो लोग अभी तुम्हें उल्टा सीधा बोलते हैं? होगा ना। तो रुकने से हो जाएगा। रुकने से उल्टा तुम उन लोगों को, जो लोग अभी तुम्हें बोल रहे हैं ना, तुम उन लोगों को और खुशी दोगे। और अगर तुम देना चाहते हो, वेल एंड गुड, रुको, डिप्रेस हो जाओ और उन लोगों को खुशी दो आराम से। उन्होंने कहा तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हुआ, तो तुमसे सच में कुछ नहीं हो पाया क्या? तुम ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम चाहोगे ना तुम्हारी स्टोरी ऐसी हो कि 10 लोग सुने, तो 10 लोगों को सुनने जैसी स्टोरी बनाने के लिए तुम्हें 1000 लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। अगर कोई चीज एंड हुई है तो तुम्हारे फायदे के लिए हुई है, क्योंकि जब तक तुम इस लूप से बाहर नहीं निकलोगे, तुम नई चीजें, नए लोग, नई जगह डिस्कवर ही नहीं कर पाओगे यार। अभी तुम्हारा टाइम है, एन्जॉय करो यार। अगर तुमने मेहनत की है ना, तो तुम्हारा एन्जॉय करने का टाइम है। क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, दुःख होता है, मुझे भी पता है यार, मुझे भी बहुत चीज़ों का दुःख हुआ है, पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि इंसान रुक जाए, बिल्कुल भी नहीं। फिर से स्टार्ट करो, आराम से रिलैक्स करो, सोचो तुम्हें क्या करना है, ड्रॉप लेना है, अगर ले सकते हो तो लो, लेकिन लेने के बाद ये ध्यान रखना, रुकना नहीं है, ठीक है? और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुम्हें ये नहीं करना, दूसरी फील्ड में जाओ, उस फील्ड में पूरी मेहनत करो, शायद वो फील्ड तुम्हें ज़्यादा अच्छी चीज़ें दे दे, है ना? जो तुम्हें चाहिए, क्या पता इस फील्ड में तुम्हें ना मिलने वाला और उस फील्ड से मिल जाए। अपनी खुशी के बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स की खुशी के बारे में सोचो, किसी के बारे में और आस-पास सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और कोई भी ऐसे डीमोटिवेटिंग वीडियोज़ देखने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पूरा यूट्यूब स्क्रॉल करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम अपनी लाइफ़ आराम से एन्जॉय कर सकते हो। हाँ, इस चीज़ में स्क्रॉल ज़रूर करो कि मैं अब आगे क्या करूँ? क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और किसी भी चीज़ का फॉर्म निकलने से पहले या कोई भी अपॉर्च्युनिटी हाथ से निकलने से पहले डिप्रेशन में जाने की जगह एटलीस्ट प्लीज़ अपना फोकस वो रखो कि मुझे अब ये चीज़ करनी है, क्योंकि कुछ तो करना ही है, ठीक है? ये साल तुम रुक के वेस्ट करके नहीं निकाल सकते हो, डिप्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हो। तुम्हें ये ध्यान रखना है, यू आर द फाइटर। तुमने नीट गिव अप करने के लिए नहीं दिया था। अगर तुम हज़ारों मॉक टेस्ट के बाद भी आज यहाँ पर ज़िंदा खड़े हो, क्योंकि बहुत लोग इस टाइम में भी सुसाइड कर लेते हैं यार। तुमने कितनी न्यूज़ सुनी होगी, नीट के एग्ज़ाम के पहले इतने लोगों ने सुसाइड किया है। अगर तुम अभी भी यहाँ पर खड़े हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब तुम में वो पावर है, और अगर तुम में पावर है, तो तुम्हें उसका यूज़ करना चाहिए ना। क्या पता तुम लोगों से 10 लोग और मोटिवेट हो जाएँ। क्या पता तुम जो लोगों को लाइफ डॉक्टर बन के लाइफ प्रोवाइड नहीं कर पाए, वो तुम अपने मोटिवेशन से, अपनी लाइफ की कहानी सुना के वो लाइफ प्रोवाइड करवा दो। तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी ना, एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए एग्ज़ाम्पल बनना पड़ता है यार। जिस सिचुएशन में तुमने अपने आप को एंड में इमेजिन किया था, उस सिचुएशन में जितनी सक्सेस इमेजिन की थी, उतनी ही डिफिकल्टीज भी होगी ना। जितने ज्यादा लोग आपके आसपास होते हैं ना, उतनी ज्यादा आपको डिफिकल्टीज मिलती है अपनी लाइफ में। तो वो डिफिकल्टीज में से एग्जाम्पल में अगर तुम्हें ये नीट 2025 के एंड वाली डिफिकल्टी अगर मिल गई, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम लोगों के ताने को इग्नोर कर सको?
मैं ये नहीं कह रही सबको जवाब दो, जवाब तुम अपने काम से देना अब। लेकिन क्या तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम इग्नोर कर सको? तुम बताओ, जो लोग तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, क्या वो लोग सच में मैटर करते हैं? क्या वो लोग सच में मैटर करते हैं तुम्हारे लिए? नहीं करते। तो जस्ट इग्नोर देम। क्योंकि देखो, लोग बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो रिएक्शन चाहते हैं। और सबसे ज्यादा पावरफुली बात ये होती है कि आप रिएक्शन देने वाले टाइम में रिएक्शन ना दो। जब सामने वाला आपसे रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हो, तब आप ऐसे ग्रेसफुली उस सिचुएशन से निकल जाओ कि सामने वाले को पता भी ना चले, और उसके बाद ऐसे कम बैक करो कि वो देखता रह जाए। तो तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी ऐसे बनानी है, या फिर ऐसे बनानी है, किसी ने कुछ बोल दिया, आई जस्ट गॉट डिप्रेस्ड, और उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला? खुद सोचो, अपने आसपास की दुनिया को देखो कि तुम्हें एग्जैक्टली कैसी लाइफ चाहिए, है ना? देखो बच्चों, एक टफ पेपर सपने नहीं तोड़ सकता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका नया जीवन, आपका नए सपने बना सकता है। ठीक है? अगर कोई बच्चा सक्सेस होकर अपनी स्टोरी सुनाता है, तो वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने फेलियर में, उसने अपने उस फेलियर को कैसे रिस्पॉन्स किया था, वो स्टोरी सुनाएगा ना, और उस फेलियर के आने के बाद कैसे कम बैक किया था, ऐसे स्टोरी सुनाएगा, तो सोचो कोई सुनने वाला इंसान कितना ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। और मोटिवेशन सिर्फ सुनने से ऐसा नहीं कि आपको अच्छा फील करवा रहा है, ये किसी की जो लाइफ है वो बचा सकता है यार। तुम्हारी कहानी आगे फ्यूचर में जाके ऐसी होनी चाहिए कि 10 लोग सुन के कहे कि नहीं, वो कर सकता है, वो कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ऐसी कहानी होनी चाहिए, और ऐसी कहानी तुम्हें बनानी पड़ेगी। तो अभी सब कुछ टेंशन फ्री हो, नई लाइफ स्टार्ट करो। कुछ खत्म नहीं हुआ है, जस्ट एक लूप खत्म हुआ है, एक पार्ट खत्म हुआ है कि ठीक है, बहुत मेहनत कर ली, अब छोड़ो इसको, अब मैं नई चीज में करूंगा। तुम्हें लगता है तुम ड्रॉप ले सकते हो, तो तुम बिंदास ड्रॉप लो, बट ड्रॉप लेने के बाद तुम्हें बाकी दुनिया के बारे में सोचे बिना मेहनत करनी है कि मैंने अगर ड्रॉप लिया है तो मुझे मेहनत करनी है, और नहीं लिया है तो मुझे दूसरी फील्ड में मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे कुछ तो करना ही है। खाली मुझे नहीं बैठना, ये बात अपने माइंड में हमेशा रखना। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। अभी का वीडियो बस यहीं पे था, तो ज़्यादा बात नहीं करते इस बारे में। अगर कोई बच्चा कर रहा हो नीट 2026 की प्रिपरेशन और वो चाहे बायोलॉजी पढ़ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। थैंक यू।